झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक दिन पहले ही उन्हें झारखंड में इंडिया गठबंधन ने विधायक दल का नेता चुना था, जिसके बाद चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को जमीन घोटाले में अपनी गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे दिया था और अब कुछ ही दिन पहले वो जमानत पर रिहा हुए हैं। जाहिर है हेमंत सोरेन के सामने अब कई सारी चुनौतियां हैं। प्राकृतिक आपदा से लेके एक आर्टिफिशियल आपदाएं भी आई, राजनीतिक आपदाएं भी आई, कई उथल पुथल चीज़ें होती रहीं। इसके बावजूद हमारा महागठबंधन की ये सरकार बिल्कुल निरंतर अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ता रहा है। अब चूंकि एक सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी साल है और इस समय बहुत सारे चीज़ें एक साथ आएंगी, उन सभी चीज़ों को एक साथ कैसे हम लोग बेहतर तरीके से संभालें, इस पर हम लोग का। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के बाद उम्मीद जताई कि नई सरकार जनता के कल्याण के लिए काम करेगी। See, we go by the Constitution, but the Constitution expects we all have to address the problems of the poor people. That is what I am expecting from the new government. पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी हेमंत सोरेन के फिर से मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ अगले चुनाव में उतरने के लिए तैयार है। आज का फिर नई सरकार को शुभकामना सर आपकी तरफ से। हेमंत बाबू को और नया सरकार गठन में हेमंत बाबू को हम बधाई देता हूं और हमारा सभी गठबंधन के साथी और जो भी इस नया सरकार की शुभकामना देते हैं। इस साल के आखिर में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और हेमंत सोरेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानूनी मुकदमों का सामना करते हुए राज्य में फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की है। सूत्र बता रहे हैं कि 9 तारीख को संभवतः जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इसमें एक खास बात ये होगी कि इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें बहुत कम चेहरे बदले हुए नजर आएंगे और कोई बड़ा व्यापक बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, आलमगीर आलम जेल में है तो इरफान अंसारी की चर्चा चल रही है। इस तरह की 1-2 बातें जरूर होंगी, लेकिन कोई बड़ा बदलाव जो है वो कैबिनेट में देखने के लिए नहीं मिलेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।